हाय, मैं हूं आकांक्षा यादव और आज जो सवाल हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है सॉल्व द लीनियर पेयर प्रोग्रामिंग बाय ग्राफिकल मेथड मिनिमाइज z इज इक्वल टू 8x प्लस 10y सब्जेक्ट टू 2x प्लस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये चार लाइंस की कंडीशन हमें दी हुई है, चार लाइंस की इनइक्वालिटीज़ हैं और इनके कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के हमें मिनिमाइज करना है 8x प्लस 10y को, उसकी मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है ना। तो ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड है बाय ग्राफिकल मेथड, मतलब कि हमें ये जो चार लाइनें हैं और ये जो चार इनइक्वालिटीज़ हैं इन्हें प्लॉट करना है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। देखो पहली लाइन क्या है, पहली लाइन है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो सबसे पहले हम 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 लाइन प्लॉट करेंगे, है ना। ग्रेटर देन है मतलब कि उसके ऊपर का हिस्सा हम लोग शेड कर देंगे। तो पहले लाइन को प्लॉट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है तो क्या करो, इंटरसेप्ट निकाल लो। इंटरसेप्ट निकालने का तरीका, पहले निकाल लो एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, एक्स को वाई को 0 पुट करो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 2x इज इक्वल टू 7, तो x आ गया 7/2 यानी कि 3.5। और हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या बन गया, वो बन गया 3.5, 0। ठीक है। ऐसे ही अब क्या करो, वाई इंटरसेप्ट निकाल लो। वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करना है, एक्स को 0 पुट करो, वाई की वैल्यू निकालो। एक्स को 0 पुट किया तो केवल वाई बचा और ये आ गया वाई इज इक्वल टू 7। तो ये जो पॉइंट है ये आ गया 0,7। मेरे पास दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं 3.5, 0 और 0,7। बस अब इससे आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये ग्राफ के लिए मैंने स्पेस यहाँ पे ऑलरेडी छोड़ा हुआ है ना। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है 0,7 और दूसरा पॉइंट क्या है 3.5, 0। तो ये रहा 3 और 4 के बीच में 3.5, ये भी मैंने मार्क करके रखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों लाइंस को कनेक्ट कर दो। तो ये देखो स्केल से इन दोनों लाइन को हम कनेक्ट कर दे रहे हैं, है ना। ये हो गया और बस अब इसको नीचे एक्सटेंड कर दो और इसको यहाँ ऊपर एक्सटेंड करके, क्योंकि लाइंस हैं वो, है ना। तो ये आप काम स्केल से करना, मैंने थोड़ा एज इट इज़ कर दिया है ना। तो ये हमारे पास पहली लाइन आ चुकी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अभी देखो जो दूसरी लाइन है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। तो उसका हम यहाँ पर निकाल लेते हैं पॉइंट्स, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। तो अभी देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हम सेम चीज़ करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, वहाँ से हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करना होता है, वाई को 0 करना होता है। एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट कहाँ पे कट करेगा, जो ग्राफ है वो कहाँ पे कट करेगा, एक्स एक्सिस पे, उसे एक्स इंटरसेप्ट कहा जाता है। और एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, इसीलिए हम यहाँ पे वाई को 0 रख रहे हैं। तो जैसे ही आपने वाई को 0 रखा, ये आ गया 2x इज इक्वल टू 15 और यहाँ से x आ जाएगा 15/2 यानी कि 7.5। उसके बाद में हम लोग y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। y इंटरसेप्ट में क्या है, x को 0 पुट करना है और 3y एज इट इज़ रह जाएगा, 3y इज इक्वल टू 15। तो वो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 5। तो अभी देखो मैंने जो ग्राफ बनाया है वहाँ पे मैंने x 5 तक ही रखा है, तो ये 7.5, 0 वाला पॉइंट तो मैं वहाँ पे रख नहीं पाऊँगी। तो हम क्या करते हैं, हम एक और पॉइंट निकाल लेते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने y इंटरसेप्ट तो चलो प्लॉट हो जाएगा, वो 0,5 है। ये है मेरे पास 7.5, 0। ग्राफ पे नहीं है, कोई बात नहीं। तो अभी क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 ले लेंगे। 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 3y है, 3 से हमें डिवाइड करना है। जैसे ही मैं x इज इक्वल टू 3 लूँगी तो ये हो जाएगा 2 × 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 15 यानी कि 3y इज इक्वल टू 15 - 6 9, 3y हो गया 9 और y आ गया 3। तो एक जो पॉइंट है वो मेरे पास आ गया 3,3, ठीक है। और एक पॉइंट है 0,5। एक बार चेक कर लेते हैं,
3 2 6, 3 3 9, 9 + 6 15। तो 3,3 और 0,5 मेरे पास 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। तो 0,5 ये रहा और 3,3, तो यहाँ से हम 3 जाएँ, यहाँ पे हम 3 जाएँ, तो अप्रॉक्सीमेटली ये रहा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ से हम 3 जा रहे हैं और ये आ गए हम 3 पे और यहाँ से भी हम जा रहे हैं 3। कुछ तो लोचा है, एक सेकंड रुकिए। और यहाँ से जब हम जा रहे हैं 12, तो ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पर। तो ये पॉइंट आ गया 3,3। अभी हम ज्वाइन कर देते हैं। पॉइंट क्या है? 0,5 और 3,3। एक सेकेंड, बस इन दोनों लाइन को हमें जोड़ देना है। और ये यहाँ पे आगे जाके कनेक्ट होने वाला है ना। और कहाँ पे कनेक्ट होने वाला है ये याद रखना, 7.5, 0। ठीक है, तो अभी दोनों लाइन्स हमारे पास आ चुकी है और दोनों ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो दोनों में ऊपर का पोर्शन हमें लेना है। तो अगर हम दोनों में ऊपर का पोर्शन लेते हैं और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मतलब कि y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन बना लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 2 जो है वो ये वाली लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 0, तो हमारा ये y एक्सिस ही रहेगा। तो अब हम सारे प्लॉट कर लेते हैं। उसके लिए मैं एक अलग पेन इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखो, ये जो पहली लाइन है 2x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, उसके लिए ये वाला पूरा ग्राफ है ना। उसके बाद में जो दूसरी लाइन है 2x + 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, उसके लिए क्या है? उसके लिए ये वाला ग्राफ है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि y को 2 के ऊपर ही रखना है, तो इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि y को हमें 2 के ऊपर ही रखना है। और ये वाली जो y इज इक्वल टू 2 लाइन है, ये भी आपको क्या करना है? सॉलिड लाइन बनानी है ना। और x को भी 0 के ऊपर रखना है, तो ये वाली जो चीज़ है ये मैं इस्तेमाल ही नहीं करूँ क्योंकि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो अभी अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से आ गए हैं? एक कॉर्नर पॉइंट आ गया आपका ये वाला, एक कॉर्नर पॉइंट आ गया आपका ये वाला, और एक कॉर्नर पॉइंट आ गया आपका ये वाला। क्योंकि जो दोनों का इंटरसेक्शन है वो, क्योंकि सारी चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए ना, तो जो सारी चीज़ें फुलफिल हो रही है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो अभी हम क्या करेंगे? हमारे कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेते हैं और उन कॉर्नर पॉइंट्स में हम 8x + 10y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये रहे हमारे कॉर्नर पॉइंट्स। x क्या है, y क्या है? तो जो पहला कॉर्नर पॉइंट है वो है 0,7, तो x 0 है, y 7 है। अभी देखो जो दूसरा हमारा कॉर्नर पॉइंट है वो ये देखो, यहाँ पे 4 पे है, यहाँ पे है ना, और यहाँ पे देखो, यहाँ पर वो मीट कर रहा है 1.5 पे। तो जो दूसरा कॉर्नर पॉइंट है वहाँ पे x तो जो है वो 1.5 है। देखो 1.5 से हम ऊपर जा रहे हैं, ये 4 पे मिल रहे हैं, तो ये हो गया 1.5 और 4, है ना। उसके बाद में जो तीसरा कॉर्नर पॉइंट है वो देखो, ये 5 और ये 2, तो x 5 है
y2 है। ये पॉइंट्स आपको ग्राफ पे ही मिल गए हैं। और हमेशा जब भी लाइन बनाओ ना तो कौन सी लाइन कौन सी, ये हमेशा स्पेसिफाई करो। तो ये वाली जो लाइन है ये है y=2, ये वाली जो लाइन है ये 3.5 पे जो मिल रही है वो है 2x + y = 7, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली इधर, ये जो लाइन है वो है 2x + 3y > 15, है ना। और एक्चुअली ये 5 पे नहीं मिलेगा, y2 है ना, तो एक्चुअली ये 4.5 पे मिलना चाहिए, क्योंकि देखो y अगर हमारा 2 है तो 3 × 6, 15 - 6 9, x तो ये 4.5 होगा, तो यहाँ पे x 4.5 होगा, ना कि 5 होगा, ठीक है। तो ये लाइन में कुछ तो गड़बड़ हुई है, यहाँ पे मिलना चाहिए था, ठीक है। तो हमारे पास तीनों पॉइंट्स आ गए। पहला है 0,7, हमेशा लाइन की इक्वेशन से भी एक बार चेक कर लेना, क्योंकि ग्राफ में अगर थोड़ा सा लाइन उल्टा सीधा बन गया तो भी दिक्कत हो सकती है। तो हाँ, जो दूसरा पॉइंट है वो इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है ना, y = 2, तो 6, 15 - 6 9, 9 / 2 4.5, तो 4.5, 2 हमारा तीसरा जो कॉर्नर पॉइंट है वो आ गया, और पहला तो 0,7 ही है। और यहाँ पे देखो एक बार 1.5 और 4 को भी चेक कर लेते हैं। ये जो है ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो 2 × 1.5 3, 3 + 4 7, पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी इक्वेशन 1.5 × 2 3, 4 × 3 12, 12 + 3 15, दूसरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सही है। बस यहाँ पे क्योंकि y = 2, एक बार इसको भी मैं लाइन से ही बना देती हूँ ताकि हमें सही पॉइंट मिले। तो y = 2, यानी कि हमें यहाँ से ऊपर 2 लेना है, ये देखो वो लाइन एकदम ही उल्टी थी। तो अब जब हम इसे कनेक्ट करेंगे तो अभी देखो ये एग्जैक्टली 4.5 पे मिल रहा है, क्योंकि वो लाइन टेढ़ी थी इसलिए वो 5 पे मिल रहा था। इसलिए लाइंस जो है वो हमेशा स्केल से बनानी है ना, और सीधी लाइंस बनानी है। तो ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट, अभी आ गया वो 4.5, 2 के ऊपर, ठीक है। अभी हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स आ चुके हैं, 0,7, 1.5, 4 और 4.5, 2। अब हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है 8x + 10y को। तो इन तीनों पॉइंट्स पे हम 8x + 10y की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि z की वैल्यू निकालेंगे। तो z क्या है, z है 8x + 10y, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या करो, 8 × 0 हो जाएगा प्लस 10 × 7 हो जाएगा। तो 8 × 0 तो 0 ही रहेगा, 10 × 7 70 हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया 70। अभी दूसरा क्या है, 8 × 1.5 प्लस 10 × 4। अभी 1.5 × 8 यानी कि 3 × 4 12 हो गया, और 12 + 40 हो गया, तो ये आ गया 52, ठीक है। अभी तीसरा जो पॉइंट है वो है 4.5, 2, तो ये हो जाएगा 8 × 4.5 प्लस 10 × 2। तो 8 × 4.5 मतलब कि 9 × 4 यानी कि 36 हो गया, ये हो गया 36 और ये हो गया 20। तो यहाँ से हमारे पास आ गया आंसर 56। तो अभी देखो मिनिमाइज़ करना है, हमें मिनिमाइज़ करना है, तो मिनिमाइज़ कहाँ पर हो रहा है, ये मिनिमम वैल्यू है और ये मिनिमाइज़ हो रहा है 1.5, 4 पे। तो जो सोल्यूशन आ गया वो आ गया 1.5, 4, क्योंकि ये फिजिबल कॉर्नर पॉइंट है जहाँ पे 8x + 10y हमारा मिनिमाइज़ हो रहा है। और ये है इसका पूरा सोल्यूशन, ये पूरा ग्राफिकल सोल्यूशन है। मेक द ग्राफ विथ प्रॉपर लाइंस, एकदम स्ट्रेट लाइंस खींचे। आप तीनों कॉर्नर पॉइंट्स देख सकते हैं, 4.5, 2, 1.5, 4 और 0,7। सो दैट इज़ इट, वी आर डन फॉर टुडे।